नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा काल जिसको मध्यकाल कहा जाता है उसे भक्ति काल नाम दिया गया। आइए जानते हैं भक्ति काल के बारे में एक परिचय। भक्ति काल एक परिचय, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। इसका काल या समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना गया और 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तो माना गया। ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा समय सीमा मानी गई इसकी। बाकी सर्वमान्य 1350 से 1650 मानी जाती है भक्ति काल की समय सीमा। रामचंद्र शुक्ल जी के समय जो उन्होंने निर्धारित किया समय सीमा, उसको भी बहुत सारे विद्वान ठीक मानते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है भक्ति काल को। इस काल को ईसाइयत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। अरबों की देन मुगल और हमारे सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की देन है, ये ताराचंद जी ने माना है। और बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, जब बाहरी आक्रमण हुए थे भारत पर, तो उसकी भारत की जनता ने जो उनको प्रतिक्रिया दी, उसके फलस्वरूप इसका उदय हुआ भक्ति काल का, ये रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। उसके बाद में और ये भक्ति आंदोलन का जो दार्शनिक आधार दिया पूरे भारत में, वो रामानुज जी, निम्बार्क जी ने, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी जी ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद जी ने फैलाया था। दक्षिण से आया और धीरे धीरे उत्तर भारत में फैल गया रामानंद जी द्वारा। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा जाता है इसको। भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति बड़ा प्रसिद्ध है। डॉक्टर सत्येंद्र जी ने ये इसको रचा है। मतलब द्रावड़ी मतलब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत में इसका विस्तार हो गया। उसके बाद में इसको दक्षिण भारत में आलवर भक्तों के द्वारा शुरू हुआ ये जो द्रावड़ी दक्षिण में। और भक्ति का मार्ग इस समय सबके लिए खुल गया था। ऊपर से लेके जो उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक सबके लिए भक्ति का मार्ग खुल चुका था। भक्ति समय सीमा दिल्ली सल्तनत से लेकर शाहजहां के शासन काल तक इसकी समय सीमा को निर्धारित किया जाता है, ऐसा माना जाता है। इसमें दो मुख्य शाखाएं थी, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निगुण भक्ति शाखा वह शाखा थी जिसमें उस ईश्वर की आराधना लोग निराकार रूप से कर रहे थे। वो ईश्वर कण कण में समाया हुआ था और उसको निराकार रूप से। और सगुण भक्ति धारा वह थी जो ईश्वर को अवतारी मानकर, ईश्वर को साकार रूप मानकर उसकी पूजा करना, उसके लिए कविता द्वारा उसको याद करना, जनता को ईश्वर की शरण में ले जाना। कुछ निराकार रूप से ले जा रहे थे, कुछ साकार रूप से ले जा रहे थे। इसको निगुण भक्ति शाखा में दो भागों में बटा, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य रामकुमार वर्मा ने इसको नाम दिया संत काव्य, और ये ज्ञान मार्ग की शाखा थी। इस शाखा में जो कवि थे वो ज्यादातर गुरु को महत्व दिया। उन्होंने कहा गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे कबीरदास जी ने लिखा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी इसके मुख्य माने जाते हैं। रैदास जी की पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीरदास, रैदास जी दोनों जी का जन्म काशी में हुआ था। और रैदास जी ने लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नानक देव जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी संत काव्य में जो संत कवि सुंदरदास जी थे, सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित संत माने जाते हैं साहित्य के इतिहास में। और मलुकदास जी भी संत काव्य में आते हैं। मलुकदास की एक पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उस प्रकार तभी सूफी काव्य में प्रेम मार्गी इसको कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जी थे जिनका पद्मावत बहुत प्रसिद्ध है। मुल्ला दाऊद, कुतवन, मंजन और शेख नबी ये कवि हुए हैं
सूफी काव्य में। फिर इधर सगुण भक्ति शाखा थी, उसमें दो थे, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। जो राम को अवतारी मानकर राम के लिए जो रचनाएं रची जा रही थी, जो राम के भक्ति कर रहे थे, काव्य रच रहे थे, वो राम भक्ति शाखा में सबसे उनमें महत्वपूर्ण नाम है तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जो भारत में नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राम कथा पूरी महाकाव्य है अवधि में। उसके बाद रामानंद जी, अग्रदास जी, नाभादास जी और लाल दास जी, ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण काव्य में सूरदास जी है, उसके सूरदास जी अष्टछाप में भी आते हैं और अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। 4 नाम इनमें बल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 उनके बेटे के विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी और 8 कवि थे इसमें, कुंभन दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। जो पहले वाले 4 कवि हैं, कुंभन दास, सूरदास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और बाकी 4 उनके पुत्र के शिष्य माने जाते हैं। तो ये अष्टछाप। तो इस प्रकार हमने भक्ति काल का एक परिचय जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे संत काव्य को, फिर सूफी काव्य को, और इसी तरह से हम चारों प्रकार के काव्य, सगुण निगुण में जो संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।